हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 5 और आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं क्विक रिवीजन कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में ढेर सारी बातें की थी। साथ में हमने उनमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में भी बातें की थी कि एक सेल में सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके वर्क में हेल्प करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी बनाने का वर्क करता है और एटीपी करेंसी ऑफ सेल होती है, यानी सेल में कुछ भी वर्क कराने के लिए एटीपी की आवश्यकता होगी, जिसे बनाने का वर्क माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा हमने बात की थी क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है जो कि फूड बनाने का वर्क करता है और प्लांट्स के ऊपर ही हम निर्भर हैं। इस दुनिया के सभी जीव प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर होते हैं फूड के लिए, क्योंकि प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो फूड बना सकते हैं। साथ में हमने बात की थी लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है सेल के अंदर। तो सेल में जो भी वेस्ट पदार्थ बनते हैं, लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। अगर लाइसोसोम वेस्ट पदार्थों को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो सेल में वेस्ट पदार्थों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएंगे, इसलिए लाइसोसोम भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है। तो सेल में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिल्स अपने अपने वर्क को करते हैं और सेल को हेल्प करते हैं। तो लौट के आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो है सेल वॉल। तो बच्चों, सेल वॉल एक प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है। हम प्लांट सेल को देख के पहचान सकते हैं क्योंकि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये है डायग्राम प्लांट सेल का और इसके चारों ओर ग्रीन कलर का जो आवरण है वो सेल वॉल है। तो चलो पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो फंजाई और प्लांट की आउटर कवरिंग को बनाता है। तो यहाँ पे हमने नॉन लिविंग स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि बच्चों, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरह अपने आर पार मटेरियल को क्रॉस नहीं होने देती। जैसे सेल में बने हुए एंजाइम्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे, सेल वॉल उन्हें बाहर नहीं जाने देगी, बाहर से आयंस को, वाटर को अंदर नहीं आने देगी। तो ये किसी को भी आर पार होने नहीं देती है, इसलिए इसे नॉन लिविंग कहते हैं। हालांकि ऐसा सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता, वो लिविंग होती है, वो अपने आर पार पदार्थों को क्रॉस होने देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉल प्लांट सेल को केवल शेप देने का वर्क नहीं करती, साथ में ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, इन्फेक्शन से और ब्रस्ट होने से यानी फटने से हेल्प करती है। तो सेल वॉल प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉल साइटोप्लाज्म का प्रोडक्ट होता है। अब हम साइटोप्लाज्म का प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, तो आगे चलो देखते हैं। तो कल हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बातें की थी। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। तो बच्चों, सेल में जो भी प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं उन सभी को पैक करने का वर्क गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो ये आसपास आप छोटे छोटे वेसाइकल्स पैकेट्स देख रहे हो, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को इन वेसाइकल्स में पैक करके सेल के बाहर भेजने का वर्क करता है। तो जब सेल वॉल बनाने की बात आती है या सेल डिवीज़न की बात आती है, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन वगैरह को पैक करके सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। तो सेल वॉल जिन पदार्थों से बनती है उन्हें यही पैक करते हैं, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही पैक करता है और राइबोसोम ही बनाता है। तो इसलिए हमने कहा था कि सेल वॉल साइटोप्लाज्म का ही प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो देखते हैं एक डायग्राम। तो ये डायग्राम है बच्चों सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, और साथ में मिडिल लैमिला भी है। तो मिडिल लैमिला क्या होती है हम ये आगे बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स दिख रहे हैं आपको, हेमी सेल्यूलोज दिख रहा है, सॉल्युबल प्रोटीन दिख रहा है। तो एक सेल वॉल इन्हीं से ही मिलकर बनी होती है। मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दो प्लांट सेल के बीच में एक मिडिल लैमिला प्रेजेंट होती है जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है।
यानी बच्चों आसपास की जो 2 सेल्स होती हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, बल्कि मिडिल लैमिला प्रेजेंट होती है। ये मिडिल लैमिला भी डेड होती है और रिजिड होती है। तो देखते हैं एक मिडिल लैमिला का डायग्राम। तो आप देखो 2 सेल के बीच में मिडिल लैमिला की एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड भरा होता है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। उनके बीच में मिडिल लैमिला प्रेजेंट होती है। आप जानते हो कि जब फल पक जाते हैं तो वो सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? वो सॉफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पकने के बाद फल पेक्टोलाइजिंग एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो मिडिल लैमिला को डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं। तो मिडिल लैमिला एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो फ्रूट पिलपिला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों पेक्टोलाइजिंग एंजाइम कैल्शियम पैक्टेट को डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं, इसलिए पके हुए फल पिलपिले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल। तो बच्चों अधिकतर सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उनमें प्राइमरी वॉल ही पाई जाती है, क्योंकि जब सेल ग्रोथ कर रही होती है तो उसमें प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये उसकी ग्रोथ में बाधा नहीं डालती, ये हल्की सॉफ्ट होती है। जब कोई प्लांट सेल मैच्योर हो जाती है उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी वॉल बनती हैं। तो सब में पहले प्राइमरी वॉल ही अधिकतर देखने को मिलती है। तो ये है डायग्राम। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल इसलिए ही पाई जा रही है क्योंकि ये ग्रोथ करती हुई एक प्लांट सेल होगी। बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगी उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी वॉल बनेंगी। साथ में इसमें आप मिडिल लैमिला को भी देख पा रहे हो। तो सेल वॉल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है 2 सेल्स के बीच में, उसे ही मिडिल लैमिला कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो हमारे एनिमल सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड भरा होता है। उस टिश्यू फ्लूइड में सेल्स एंजाइम्स बनाती हैं या प्रोटीन्स बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं मटेरियल, तो वो उस टिश्यू फ्लूइड में डाल देती हैं। वहाँ से जिसको ज़रूरत होती है वो ब्लड में मिल जाता है, या जिसको भी ज़रूरत होती है वो ले लेता है। और उसी टिश्यू फ्लूइड्स में आयंस वगैरह, वाटर प्रेजेंट होते हैं। सेल को जो भी ज़रूरत होती है वो टिश्यू फ्लूइड से ले लेती है। आसपास की सेल्स इसी तरह आपस में मटेरियल्स का आदान प्रदान करती हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, डेड होती है, वो कुछ भी बाहर नहीं जाने देती, इसलिए 2 सेल्स के बीच में लेन देन के लिए एक गैप प्रेजेंट होता है। उसी को ही प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से 2 पास की सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी ये कुछ भी आदान प्रदान इसके थ्रू कर सकती हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा का एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है, आप नीचे देख रहे हैं कि 2 सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ये लेन देन कर पाती हैं। तो बच्चों अगर एक सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अपने पास वाली, अपने पड़ोस वाली सेल से उस पदार्थ को ले सकती है। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।